राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सबके मोर यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार में पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब पहला चरण के वोटिंग 7 नवंबर के होना है। दूसरा चरण के वोटिंग के 30 तारीख के नॉमिनेशन फाइल के डेट समाप्त हो गए। कल और परसों में पूरा स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कतका मैदान में बाकी है, कतका जन लड़त है और का स्थिति हवा। मैं आप सबसे वादा करे रहा हूँ कि मैं संभागवार ये बताए के कोशिश करूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैन मुख्य विपक्षी दल है ओकर का स्थिति है और संभागवार में कहाँ कहाँ पे ट्रायंगल फाइट और कहाँ कहाँ पे चतुष्कोणीय मुकाबला है। मैं कोशिश कर रहा था, देखो मैं त्रुटि हो ही काबर की ये बहुत जल्दी है। अभी दोनों पहला फेज में 6 दिन बाकी है और दूसरा फेज में लगभग 15-16 दिन बाकी है। त्रुटि हो सकती है, आप माफ करूं, लेकिन आज की स्थिति में 1 नवंबर में आज भारतीय जनता पार्टी कहां खड़े है। काबर की मैं भारतीय जनता पार्टी बारे में खैर कारण बताता हूं कि वही चेस कर थे कांग्रेस की जिन सरकार है वो पीछे पीछे बीजेपी है दौड़त है कि ओला हटाना है और भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आना है। अब एक चीज आप देखो, आप ये अतका मैं बोल चुकी हूं, मैं फिर से बोला था, असंतोष दोनों पार्टी में रही से टिकट वितरण के बाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग अपन असंतोष ला दबा चुके हैं। ये बात आप मानू। आप सरगुजा में एक बड़े डेवलपमेंट हुई। चिंतामणि महाराज जो गहिरा गुरु जी सनातन धर्म के जिन आश्रम चला थे वो टिकट कटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं आप सब लोग बताता हूँ, एक गहिरा गुरु जी के समर्थक मन के शिष्य मन के कम से कम 5, 6, 7 मतलब सरगुजा के अलावा रायगढ़ इलाका में भी इनकर प्रभाव है। अब मान के चलो 2-2, 3-3, 4-4 हजार के वोट के फर्क 100% पड़ी। ये पूरा सरगुजा में नहीं, 4, 5, 6 सीट में और रायगढ़ के 2-3 सीट में। अब आप देखो, आप अपन शुरुआत करते हैं बस्तर से। बस्तर में कोंटा में ट्रायंगल फाइट है आपके मनीष कुंजाम जी सीपीआई से, लेकिन ओकर साथ दुर्भाग्य ये है कि ओकर चुनाव चिन्ह हंसिया छाप बाली और हंसिया छाप छिना गए। वो एसी में लड़त है। कोंटा में ट्रायंगल फाइट और भानु प्रतापपुर में हमर राज के पार्टी जो बाई इलेक्शन में अकबर कोराम जी पुराना पुलिस अफसर एक्स वो 27,000 करीब वोट पारी से वो हमर राज पार्टी से दमदारी से चुनाव लड़त है। लगभग डायरेक्ट फाइट है। कांवर की 5-10 हजार वोट के बारे में जिन पाही उखड़ बारे में मैं चर्चा नहीं करूं, क्षमा करो आप। अब आप 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीते रही से दंतेवाड़ा, जो भीमा मंडावी जी शहीद हो गए लोकसभा चुनाव में। आज वहां पे बीजेपी शून्य है। आज का स्थिति भारतीय जनता पार्टी आप मान के चलो, अब नोट कर लो आप, 4 से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी आगे है, प्लस में है। अब आ जाओ आप दुर्ग संभाग में वर्तमान में 2 सीट जीते रही से भारतीय जनता पार्टी, राजनांदगांव और वैशाली नगर का स्थिति है। टोटल 20 सीट है दुर्ग संभाग में, 20 सीट। ओमा का स्थिति मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीट में आराम से 7-8 सीट में प्लस है। 7-8 सीट में प्लस है भारतीय जनता पार्टी, ये मान के चलो आप। और यहां पे भी लगभग डायरेक्ट फाइट। वो एक डोंडी लोहारा में जिन आपके छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जिन चुनाव लड़ते वो कतका असर कर ही का है कैसे है बोला छोड़ो, लेकिन आप छोड़ दो आप डायरेक्ट फाइट दुर्ग लोकसभा। अब आ जाओ आप रायपुर लोकसभा 19 सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीट रही से आज का स्थिति है। आज के स्थिति में आप मान के चलो 5 से भारतीय जनता पार्टी के सीट बढ़ी, खासकर महासमुंद जिला में आप नोट कर लो, बिल्कुल बढ़ी। हो सकते रायपुर शहर और ब्लॉक मिला के 7 सीट में 1-2 सीट वहां बढ़ जाए, ये मान के चलो। तो रायपुर में आप मान के चलो भारतीय जनता पार्टी के जिन 5 है वो 7-8 सीट में बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के। रायपुर संभाग में बिलासपुर
बहुत खतरनाक, बहुत उलझन वाला संभाग। यहां पे ट्रेंगल फाइट, कहां? कोटा में, मरवाही में, लोरमी में, आपके मसूरी में, आपके मसूरी में, पामगढ़ में चतुष्कोणी, आपके अकलतरा में चतुष्कोणी, मतलब अतका उलझन वाला सीट, अतका उलझन वाला सीट। आप ये मान के चलो, ये बिलासपुर जिन इलाका है, यहां पे जिन 25 सीट है वहां 10 सीट, 8 से 10 सीट में त्रिकोणी और 2 से 3 सीट में चतुष्कोणी मुकाबला है। बड़ा कठिन है। यहां पे भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस और अन्य संभाग के अलावा बहुत अच्छा रही से 2018 में कतका सीट रही से 7 सीट। आज का स्थिति है, आज आप मान के चलो यहां पे कांग्रेस पार्टी बहुत गलत टिकट बांटे। आप ईमानदारी से बताता हूं, मैं जब एक एक सीट के विशेषण बताऊं तो मैं पूरा डिटेल आई कि कौन से विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी गलत आए या उखर विरोध है या वहां पे भयंकर बगावत है, ये मैं बाद में बताऊं आप लोग। लेकिन आप मान के चलो 7 सीट से भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 सीट आराम से प्लस में जाही। आज की स्थिति में प्लस में है, ये मान के चलो। अब आ जाओ सरगुजा में फिर 0। यहां पे जिन जुदेव परिवार नाराजरी से भाजपा से, टीएस बाबा मुख्यमंत्री के दौड़ मरी से, हमेशा मैं बोलता हूं कहीं भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पाई। ये सरगुजा संभाग में आज का स्थिति है। चिंतामणि महाराज जी के आए के बाद, बृहस्पति सिंह के भयंकर बगावत के बाद, विनय जायसवाल जी के कोरिया जिला में बगावत के बाद, 2-2, 3-3 सांसद के भाजपा से लड़े के बाद, आप लोग मैं क्या बताऊं, ये मोर आंकला ने आप लोग बताता हूं सरगुजा में जो 0 रही से आधा, ये मान के चलो कम से कम भारतीय जनता पार्टी सरगुजा में 6 से 7 सीट आई। 1-2 सीट बढ़ भी हो सकते, लेकिन आज कम से कम 14 में 6 से 7 सीट में भारतीय जनता पार्टी ला बढ़त हवा है। अब जोगी कांग्रेस, ईमानदारी से मैं बताता हूं कहां फाइट में है। लोरमी, कोटा, मरवाही, अकलतरा, पामगढ़, ये 5 सीट में जोगी कांग्रेस फाइट में है। या मान के चलो बसपा मसूरी, पामगढ़, जयपुर, बिल्कुल ये आप नोट कर लो। हां, जोगी कांग्रेस एक सीट फाइट में और है, चंद्रपुर, जहां पे आज बसपा के एमएलए। बड़ा जबरदस्त चुनाव आप लोग देखे पढ़िए, मतलब वहां के रहने वाला नहीं बता पावा थे। मैं जतका घूम के आए हूं, वहां के मतदाता, वहां के नेता, वहां के पत्रकार, वहां के जानकार नहीं बता पावा थे कि क्या हो कल। आप इंतजार करो। लेकिन मैं आप लोग बताता हूं, मैं सत्य साक्षात्कार चैनल के माध्यम से, कि आज भारतीय जनता पार्टी 15 सीट जो 2018 में जीते रही से कम आप ईमानदारी से मान के चलो 38 ±2, 38 ±2 में भारतीय जनता पार्टी खड़े। मैं ये ब्रेकिंग बताता हूं आप ला, आज सेव करूं और ये वीडियो ला और अतकल काट करके रख लू। आप भारतीय जनता पार्टी 38 ±2 में आज खड़े है। ये ईमानदारी से मैं बताता हूं। अब कैसे भारतीय जनता पार्टी लड़ा थे चुनाव, ये आगे के भविष्य तय करी। भूपेश बघेल जी कत का फाइट करी, एक बात और बता देता हूं मैं, 2 भविष्यवाणी और करो था मैं, पाटन और अंबिकापुर। पाटन में 6-7-10 हजार के अंदर फैसला हो ही, यह मान के चलो भूपेश बघेल जी आज 8-10 हजार वोट से प्लस में है। और जिन ये घोषणा कर रही थी कि मैं पाटन चुनाव के दिन आऊंगा, आज वो परिस्थिति ला जान गए। खासकर अमित जोगी जी के लड़े के बाद, अमित जोगी एक ऐसे धमाका करे छत्तीसगढ़ के राजनीति में कि भूपेश बघेल जिला एक प्रकार से डर तो पैदा कर दे है कि कुछ भी हो सकते। और बीजेपी के बहुत दमदार और मर्द नेता लड़े थे, विजय बघेल जो दुर्ग जिला के सांसद है। आप लोग मैं ईमानदारी से बताता हूं कि पिछला चुनाव लगभग 27 हजार से जीते से भूपेश बघेल जी मौर्य विशेषण के थे। 10 हजार से आसपास भूपेश बघेल अगर आगे रही तो कुछ भी हो सकते ना। टफ फाइट है बिल्कुल, आने वाला समय बताई। सेकंड फेज के इलेक्शन
अंबिकापुर लगभग 40,000 से जीते रही से वहां पे भारतीय जनता पार्टी पर सबसे मजबूत कार्यकर्ता ला उतारे है जोन कभी टीएस बाबा के ही करीबी रही से ओखरे कार्यकर्ता रही से राजेश अग्रवाल जी। बिल्कुल 40,000 के फैसला नहीं हुआ है, यह भी फैसला 15-20 हजार 15-20 हजार के आसपास हुई। इंतजार करो आप मोर ये विशेषण के और मोर सटीक एक तर्क के सेव करके रखू आप और इंतजार करूँ। बड़े बड़े ज्ञानी मन हवा है उहमल सुनू, आप बड़े बड़े जानकार है उहमल सुनू, लेकिन मैं अतका बोल सकता हूं कि कुछ मोर त्रुटि हो सकते भाई हो, माफ करू काबर की ये भयंकर उलझन वाला चुनाव है, गलती हो सकते, लेकिन फिर मैं बोलूं कि शायद मोर से 2-3% के एरर 4% के एरर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो नहीं हुआ है। आप मोला अपन राय जरूर दो ये संभागवार संक्षिप्त विश्लेषण में कि मैं जब का बताया हूं और भारतीय जनता पार्टी 38 के आसपास जो मांगे हों वो अतिशयोक्ति तो नहीं है, आप मोला बताओ। और घोषणा पत्र भी बाकी है, इंतजार करबो घोषणा पत्र के, और बाद फिर विशेषण बनी। आप सबसे निवेदन कि आप मोर चैनल ला दायमा बनाए रही हो। आज छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से हमार राज बनिस, हमार सपना पूरा हुईस, ये सब ला मैं आप गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ सृजन दिवस के, हमार राज्य स्थापना दिवस के। पुनः मैं छत्तीसगढ़ महतारी के चरण वंदन करके पै लगी करके आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामनाएं देवत हूँ। शेयर करूँ मोर चैनल ला, लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और कमेंट्स करे बार झन बुलाऊ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी।